हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ यहाँ का सुबह का पूजा पाठ। घर का सारा काम खत्म हो गया है और बस मैं नहा धोआ के रेडी हो चुकी हूँ। पहले घर में पूजा करूँगी और उसके बाद जाऊँगी यहाँ पे, मतलब पास में ही देवर जी लोग मिल करके बैठाते हैं सरस्वती जी, वहीं पे मैं पूजा करने जाऊँगी। सच बताऊँ ना, ये 2 से 3 दिन मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। मेरे पास ब्लॉग भी ऑलरेडी रखा हुआ था और बस कुछ थोड़ी सी टेंशन प्रॉब्लम जब आती है ना तो फिर मन नहीं करता है कि कुछ करूं, और बस इसीलिए ना मैं थोड़ा ब्रेक ले ली थी और एडिटिंग वगैरह मैं कुछ की ही नहीं थी। मन काफ़ी ज़्यादा उदास है, मैं ना अब हार सी गई हूँ। कभी कभी हम इंसान कुछ ऐसे चीज़ के लिए भागते हैं ना जो हमारी किस्मत में होती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मिल जाएगा, हासिल हो जाएगा, और पता है वो चीज़ ऐसा लगता है होना ही नहीं है। मतलब उस चीज़ को सामने वाला समझना ही नहीं है। बस कुछ ऐसी बात ही। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसा क्यों बात कर रही हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगी मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। और सच बताऊँ ना तो मैं आज बहुत खुश भी हूँ। गूगल एडसन पिन आज के ही दिन मेरा आया था। इस बात को पूरे 1 साल हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मतलब जो फर्स्ट पूजा थी ना मेरा सरस्वती जी का, तो उस दिन ही मैंने मतलब माता रानी से प्रार्थना की हुई थी कि माता रानी बस जो चीज़ में मैं हूँ उस चीज़ में ही मुझे थोड़ी सी कामयाबी दिला दो। और मैंने एक चीज़ ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देखी है कि मैं कुछ भी अगर माता रानी से सच्चे दिल से मांगती हूँ ना तो वो मेरे पूरे होते हैं। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ भगवान को मैं बहुत मानती हूँ और मेरे पूरे भी होते हैं। इसलिए सच्चे दिल से आप उन्हें मानोगे ना तो वो पूरे होते हैं और मेरे पूरे हुए थे। तो फिर मैंने कहा भी था कि अगर मेरे गूगल एडसन पिन आ जाएंगे ना तो मैं चुन्नी चढ़ाऊँगी। लेकिन उस टाइम ना मतलब डेट निकल चुका था, मतलब जो माँ है ना उस दिन लास्ट विसर्जन थी तो मैं नहीं चढ़ा पाई थी। इसलिए पूरे 1 साल बाद आज मैं चुन्नी चढ़ाने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे मेरी आराध्या भी देखिए। मेरी ना आराध्या मेरी सबसे अच्छी सब चीज़ मेरी आराध्या है। मैं सच बताऊँ ना, मैं अपने जो ससुराल वाला मेरा घर है, मैं बिल्कुल भी इस घर में अकेली रहती हूँ। हस्बैंड एनी टाइम घर से बाहर रहते हैं क्योंकि उनको काम होता है। घर से बाहर नहीं जाएंगे तो फिर घर का खर्चा पानी वो कैसे चलेगा। आप लोग बहुत समझदार है तो समझते होंगे, लेकिन जो मेरी जान है ना, मेरी आराध्या मेरे लिए सब कुछ है। मेरी हंसी है, मेरी मुस्कान, मेरी खुशी, मेरी भूख, मेरी प्यास, हर चीज़ मेरी बेटी है। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी छोटी सी है और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बात करती है ना, उसको देख कर के बस उसको सुन कर के मेरे पेट भर जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पूजा पाठ कर लिया है और चुन्नी जो लेके आई थी साथ में वो मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है। तो बहुत लोग इसमें होते हैं ना कि भगवान को नहीं मानते हैं, और ऐसा कोई नहीं है कि आप ना सच्चे दिल से मांगो। मैंने देखा है जब मैं कुछ कहती हूँ ना, मुझे ये चीज़ मतलब मेरे लाइफ में बस ये चीज़ हो जाए और सच में वो हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं भगवान को मानती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सेल्फिश हूँ, होती है तभी मानती हूँ। बस मेरा श्रद्धा है भगवान जी के ऊपर, इसी वजह से बस पूजा पाठ मैंने कर ली थी। मतलब जैसे ही मैं नहा धोआ के रेडी हुई और मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। कुछ कपड़े थे ना तो वो सारे मैं धोए थी, लेकिन मैं फैला नहीं पाई थी, तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे फैलाने के लिए। और ना पता है मैं अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत ही खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी खुशी किसी और से बर्दाश्त नहीं होती है। और मतलब बिन बात की क्या मैं बताऊँ, मैं नहीं, अब जो घर की बातें हैं ना अब मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ। थक चुकी हूँ इस बात को लेकर के। बस माता रानी से मेरी यही विनती है कि मैं अपनी छोटी सी फैमिली में बहुत खुश रहूँ, और वो भी इंसान को बर्दाश्त नहीं होती है। इतनी जलन होते हैं ना, क्या बताऊँ। लेकिन अब मैं सोच ली हूँ कितने भी कोई जलते हैं उसे उसी तरह से जलाना है, और बस हिम्मत को नहीं हारना है। बस ना मैं हिम्मत हार जाती हूँ, लेकिन ना अब मैं काफ़ी ज़्यादा संभल चुकी हूँ। जो जैसा है बस उसको वैसे ही आल में छोड़ देनी है। बस बहुत कुछ वक्त के साथ ना इंसान बदल भी जाता है और सीख भी जाती है ना। तो बस अब ना मतलब कहते हैं ना कि जितने दोस्ती बनाओगे ना उतना ही दर्द पाओगे, जितने रिश्तेदारी बनाओगे ना उतना ही दर्द पाओगे। अकेले आए हैं अकेले चले जाएंगे, कोई साथ नहीं जाने वाला है। और किस दिन के लिए मैं सोचूं
लास्ट में तो वही जाना है जहाँ जाने के बाद बदन में एक कपड़ा तक नहीं रहती है, वो भी छीन लेते हैं ये लोग। अभी कितने मोह माया दिखाते हैं, ये मेरा वो है, ऐसे है वैसे है, लेकिन जब जब वो मतलब कहते हैं ना कि हमारी सांसें बंद हो जाती है तो फिर उसे ना बस सब सोचते हैं कि जल्दी से इसे घर से निकालो, जल्दी से बस घर से निकालो। तो ये हमारी सांस और ये हमारी शरीर जो कि बहुत ही कीमती है, इसे ना बस किसी के सामने हारने नहीं देनी है, सख्त होकर उसके सामने और उस चीज़ से लड़ना है। तो बस मैंने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखा। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं इतना नासमझ थी, मतलब सब ठीक लगता था, लेकिन बाद में जब समझ में आया ना कि अपने ही लोग मतलब सामने कुछ कहते हैं और पीठ पीछे कुछ और कहते हैं, बहुत ऐसी बातें हैं तो मैं क्या ही शेयर करूँ। वैसे तो मैं ब्लॉग में शेयर भी करती हूँ, लेकिन अब मैंने सारे से रिश्ता ख़त्म करना ही समझा है, क्योंकि अब मुझे मेरे बस आराध्या जो मेरी जान है और मेरे एक पति जो कि बस मैं उसी के लिए बस जीना चाहती हूँ, और जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं जीते जी इन सब के लिए करूँगी। और आप लोग भी कोशिश करें अपने फैमिली में जो है जैसा है उसमें ही खुश रहिए, आगे और किसी के लिए ना भागिए, क्योंकि ये जो दुनिया वाले होते हैं ना, जो लोग होते हैं ना, बस आपके मजाक उड़ाने के लिए जानते हैं और सही रास्ता नहीं कोई दिखाते हैं। आपको खुद से संभलना पड़ेगा। और पता है मैं अभी ना सुबह का नाश्ता बना रही थी, नाश्ते में मैं पराठा और भुजिया बना रही थी। बहुत मैं ना भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी ना बेटी के रूप में मुझे आराध्या मिली है, जो कि अभी से मतलब अपने मम्मा को पापा को इतना समझती है, और पता है ऐसी ऐसी बात बोलती है ना कि सुन के ही आपका पेट भर जाना है। बहुत ज़्यादा समझती है हमारी आराध्या। बस दुनिया से तो हार चुकी हूँ, बस मेरी जान है ना जो, उसके लिए बस मुझे जीना है और उसको देख के ही रहना है। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुल के नहीं बताऊँगी। और आई होप मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, लेकिन बस कुछ लोग हैं ना, ऐसे लोग हैं ना, वो लोग से मैं अब दूर रहना चाहती हूँ। और ना यहाँ पे मैं पूरा बेडशीट वगैरह थोड़ा सेट कर लेती हूँ। इस रूम की तो हो गई है, काम ख़त्म करती हूँ फटाफट से दोनों ही रूम के। पता है आज मेरे आस पड़ोस के लोग जब मेरी वीडियो देखते हैं और वो लोग सम्मान करते हैं, मेरा समझते हैं, तो मैं क्या बताऊँ, मैं अपने आप में कितना अच्छा फील कर पा रही हूँ। और मुझे ना मतलब क्या बताऊँ, मैंने अपने आप को जताने के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया था और मैं अपने आप को आज साबित भी कर चुकी हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने YouTube से अच्छी खासी इनकम नहीं कर पाई, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम मेरे YouTube की वजह से सम्मान मिल रहा है। मेरी आराध्या पास में ही है, वो मुझसे ना क्या कह रही है कुछ करने के लिए और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस मैं थोड़ा सा दुखी थी, परेशान थी, लेकिन आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वीडियो वगैरह डालो। और पता है कभी कभी ऐसी टेंशन आती है ना तो मैं वीडियो वगैरह नहीं डालती हूँ, और मैंने आप लोगों से कहती हूँ कि मैं बीमार थी इसीलिए, लेकिन ना मैं बीमार नहीं रहती हूँ, कुछ मजबूरी की वजह से। हाँ बेटा फाड़ देते हैं, कुछ मजबूरी की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं करती और ना मन नहीं करता बनाने का, लेकिन इस चीज़ से मुझे इतना खुशी मिलने लगी है तो मैं जी जान लगा दूँगी इस चीज़ के लिए। और मैं अपने डेली रूटीन शेयर करती हूँ, इसलिए किसी ने सच ही कहा था कि सबको खुश रखने के चक्कर में ना मैं मतलब क्या बताऊँ, सबको खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी तक भूल गई कि अपनी खुशी, अपने सपने, अपने क्या होते हैं। फिर भी लोग जब नहीं समझते हैं ना तो दिल को थोड़ा सा चोट पहुँचती है। जब नाश्ता बना के मैं सबको कराई ना तो घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था और कुछ काम था, वो सारा मैं काम निपटा ली। और उसके बाद अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। दोपहर के खाने में मैं दाल चावल और बैंगन का भाजा बना रही हूँ। सुबह में मैं नाश्ता बनाई थी ना, पराठा और आलू की भुजिया, तो भुजिया थोड़ा मैं ज़्यादा करके बना ली थी क्योंकि दाल चावल में ना 2 तरह की सब्जी रहे तो फिर ठीक लगता है खाने में। मैंने दोबारा नहीं समझा बनाने के लिए, और मन था आज के दिन में जैसे ना पूरी और पुआ सब्जी यही सब मतलब बनाने का था, क्योंकि जो है ना अभी पहली होली, आज के दिन ही पहली होली मानी जाती है। लेकिन क्या बताऊँ, मेरे पति देव को ना पुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है।
इसीलिए मैं नहीं कुछ बनाई, मैंने दाल चावल बना दी। मैं सोची जो चीज़ खाएंगे वही चीज़ मैं बना देती हूँ, होगा तो शाम में कुछ थोड़ा बहुत बना लूँगी। अभी बस दोपहर का खाने में दाल चावल बस यही बनाई। कुछ बर्तन थे, वो सारे बर्तन मैं धोकर ला ली हूँ और अभी मैं करूँगी गैस की सफाई। लगभग अभी 4:30 बज गई होगी शाम की और मुझे चाय भी बनाना था और बस ये जैसे आएंगे ना तो मैं चाय भी चढ़ा दूँगी। थोड़ा सा मैं ना जाके लेट गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था खुद को और साड़ी मुझे ना काफ़ी ज़्यादा भारी सा लग रहा था। मैंने बाद में सूट चेंज कर ली थी और अभी ठंड भी लग रही है, शाम हो गई है ना तो स्वेटर डाल ली हूँ और गैस की सफाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ना मैं चाय भी बना के दूँगी। काम तो घर का है तो ख़त्म तो नहीं होती है, लेकिन जो है जैसे है ना मैं कोशिश करती हूँ उसे सच्चे दिल से निभाऊँ और करूँ। तो यहाँ पे हो गई है मेरी साफ सफाई और ना मैं आराध्या को भी रेडी कर दी थी क्योंकि आराध्या को जाना है बर्थडे में। आज किसी का मतलब मोहल्ले में ही जन्मदिन है और यहाँ पे आराध्या के पापा आराध्या के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। जो सेलिब्रेशन होते हैं ना बस वही पैक करा करके, क्योंकि बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद आते हैं। आज की ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, बहुत ही जल्द।